हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैथ आई एम स्मिथ बंसल। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में बताता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हो क्लास 9th के या आप स्टूडेंट हो क्लास 10th के, तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम। क्लास 10th या 9th किसी भी क्लास के आप स्टूडेंट हो, आपके ये ज़रूर काम में आता है और फर्स्ट चैप्टर ही है। क्लास 9th में तो चैप्टर का नाम ही नंबर सिस्टम है और क्लास 10th में चैप्टर आता है आपका रियल नंबर। कैसे नंबर? रियल नंबर। तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड होते हैं। तो आज इनका ऐसा क्लासिफिकेशन बता दूंगा, कभी नहीं ज़िंदगी में भूलोगे। इसी क्लास के अंदर आपको सारा याद हो जाएगा। साथ में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले इस फैमिली में सबसे बड़ा जो इनका सबका ग्रैंडफादर आप बोल सकते हो वो कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कैसे नंबर्स होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने जनरली नहीं सुने होंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में 11th क्लास से इंट्रोड्यूस होते हैं। जैसे जब आप 7th या 8th क्लास में थे, आपको बताया गया कि जो नंबर्स होते हैं वो 1 2 3 4 होते हैं। फिर जब 7th से 8th में आए तो बोला कि अरे नहीं, ज़ीरो भी होता है। फिर बताया कि नहीं, आपके पास जो है वो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। फिर आपको बताया कि इस 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो ये सारे नंबर्स हमें कैसे पता चलते हैं, कैसे इनको विजुअलाइज करना होता है, ये सारी चीज़ हम आज सीखेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इस फ्लो चार्ट को हम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आपको भी इन नंबर्स को विजुअलाइज करना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमारे पास इस चार्ट के अंदर ऊपर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जैसा कि मैंने बताया आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको बस याद रखना है कि ये जो नंबर सिस्टम की फैमिली स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को फर्दर आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक है आपका इमेजिनरी नंबर्स और एक क्या होते हैं? रियल नंबर्स। अब ये आपने सुना होगा रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो यहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। लेकिन रियल नंबर किसका पार्ट होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। और कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और पार्ट क्या होता है? इमेजिनरी नंबर्स। थोड़ा सा इसको मैं डिस्कस करूँगा कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। देखो, नाम से ही पता चल रहा है इमेजिनरी नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनको हम इमेजिन करते हैं कि वो ऐसा होगा, बट रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि 1 2 3 ये सारे कैसे नंबर्स होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। या अगर मैं बात करूँ 3/4 -5, ये सारे नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? ध्यान रखना, अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर आ जाए, अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए तो उन सभी नंबर्स को क्या बोला जाता है? इमेजिनरी नंबर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल 2 प्लस अंडर रूट -3। तो ये जो 2 मैंने लिखा है वो कैसा नंबर है? रियल नंबर है। ये जो -√3 मैंने अंदर लिखा है ये कैसा नंबर है? इमेजिनरी। तो रियल और इमेजिनरी मिलके क्या नंबर्स बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर्स का सिंबल क्या होता है? आई सिंबल होता है। क्या सिंबल होता है? आई। अब ये जो आई है ये क्या होता है? ध्यान से समझना। इस आई का कोई मीनिंग है क्या? इमेजिनरी का आई उठा के आई नहीं बोल दिया है। इस आई का खुद का एक आइडेंटिटी होता है। आई का मतलब होता है आयोटा, IOTA। क्या बोलते हैं इसको हम? आयोटा। और इस आयोटा की जो वैल्यू है वो होती है अंडर रूट -1। इसको याद रखना। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? अगेन, अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव अगर आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। राइट। अब हम फर्दर मूव करेंगे रियल नंबर्स पे कि रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं। तो देखो, यहाँ से मेन जो चैप्टर है आपका वो स्टार्ट होता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ध्यान से समझना, पूरा फोकस सामने। सबसे पहले तो रियल नंबर का जो सिंबल मैंने लिखा है वो क्या लिखा है? आर लिखा है। क्या लिखा है? आर। लेकिन कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि नहीं सर, ये आर तो नहीं है, ये तो आपने आर के साथ में कुछ ऐसे एक लाइन और ड्रॉ की है। तो हाँ, बिल्कुल ड्रॉ की है। देखो, कभी भी हम कोई सिंबल मैथ्स में यूज़ करते हैं, अगर मैंने आर लिख दिया तो ये तो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट हो गया ना। तो इसको आप कैसे समझोगे कि हम मैथ्स के आर की बात कर रहे हैं? कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाते हो, किसी भी फॉरेन राइटर की बुक उठाते हो, किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स को आप फॉलो करते हो, तो वहाँ पे रियल नंबर्स का सिंबल आपको यही मिलेगा। या फिर थोड़ा सा इसको डार्क किया हुआ NCERT में भी आप देख सकते हो।
तो डार्क करने का मतलब यही है कि एक सिंबल हमने अडॉप्ट कर लिया। अब कहीं भी आपको आर दिखेगा तो आप समझ जाओगे कि रियल नंबर्स की बात हो रही है, राइट। यही तो फ़र्क है कि आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपके सामने आर लिखा हुआ मिला तो आपको इस आर से क्या समझ में आया, रियल नंबर। और कोई और स्टूडेंट होगा जिसने मैथ्स नहीं पढ़ी है, जो मैथ्स से बिलोंग नहीं करता है, वो समझेगा कि आर को इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, उसको कोई अपना फ्रेंड राहुल रमेश टाइप याद आएगा, बट हमें आर से क्या याद आएगा, रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबल की इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना। अब हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स को हम कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, ध्यान से समझना। रियल नंबर्स फर्दर दो पार्टीशन में डिवाइड होते हैं, कैसे, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स बनाते हैं, ध्यान रखना। और सिंबल क्या है, आर। अब रियल नंबर में दो टाइप के नंबर होते हैं, रेशनल और इर्रेशनल। अगेन रेशनल नंबर का सिंबल क्या है, अगेन मैं इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाता हूँ दोबारा। रेशनल नंबर को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर का सिंबल होता है क्यू। क्या सिंबल होता है, क्यू। अब हमने ये क्यू नॉर्मल क्यू नहीं बनाया, क्यू बना के इसमें भी एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये सिंबल बन गया क्यू का। चलो रियल का तो समझ में आता है कि सर रियल का आर उठा के आर लिख दिया। अब रेशनल का आर उठाएंगे तो वो तो सेम बन जाएंगे, तो इसके लिए कोई और सिंबल चाहिए। तो सर क्यू ही क्यों एडॉप्ट किया हमने, तो देखो बेटा क्यू का मतलब होता है कोशेंट। क्या मीनिंग होता है क्यू का, कोशेंट। और कोशेंट आपको पता है कब मिलता है, जब किसी नंबर में आप कुछ डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है, कोशेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट। ये क्या होता है, रिमाइंडर। ये क्या होता है, डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं, डिवीज़र। थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताता रहूँगा साथ साथ में, इसको अलग से नोट कर लेना, ठीक है। वरना जब मैं ये आपको यूक्लिड्स एल्गोरिथम समझाऊंगा तो उसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैंने बता दिया, तो इसको कोशेंट बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हमें मिलता कब है, ये हमें मिलता तब है जब 5 में 2 का डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, कुछ कोशेंट मिलता है। तो कहने का मतलब इस टाइप के जब नंबर्स लिखे हुए होते हैं ना, कि ऊपर कुछ होता है जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और नीचे जो नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं इसको हम, डिनोमिनेटर। तो कोशेंट कब मिलेगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखा हुआ होगा, मतलब इस टाइप से कुछ लिखा हुआ होगा, तब हमें क्या मिलेगा, कोशेंट। कोशेंट मिलेगा मतलब क्यू मिलेगा, और क्यू मिलेगा मतलब हम किस नंबर की बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। अब इसमें आगे क्या है, रेशनल नंबर तो हमें समझ में आ गया कि चलो क्यू से लिखा जाता है, लेकिन पता कैसे चलेगा कौन सा नंबर रेशनल है कौन सा नहीं है। तो इसकी भी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ध्यान रखना। रेशनल नंबर उन सारे नंबर्स को बोलते हैं जिनको आप पी अपॉन क्यू में लिख सकते हो, जहाँ कंडीशन क्या है, इस डबल डॉट का मतलब है वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। जो क्यू है आपका, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर के डिवाइड में जब ज़ीरो लिखा जाता है तो ये नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है ये, नॉट डिफाइंड। तो अगर ये नंबर ही नॉट डिफाइंड है तो हम इसको डिफाइन कर ही नहीं सकते, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो रेशनल की पहली कंडीशन पी अपॉन क्यू होना चाहिए, क्यू आपका ज़ीरो नहीं होगा। और पी और क्यू जो है वो कहाँ बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं। कहाँ बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स में। अब ये जो जेड है ये किसका सिंबल है, इंटीजर्स का। आगे पढ़ाऊँगा तब पता चलेगा, ठीक है। तो अभी याद रखना कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यू का मतलब होता है कोशेंट। कोशेंट हमें कब मिलता है, जब इस टाइप के नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमें दिया होता है। मतलब पी अपॉन क्यू टाइप के नंबर्स को क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर्स, जहाँ क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, पी एंड क्यू जो है आपके वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, ठीक है। जेड का मतलब होता है इंटीजर। अब कुछ को ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या सिंबल है सर, तो ये जो सिंबल है इसको भी समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है बेटा, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज डेवलप हो रही है। इसको बोलते हैं एप्साइलन। क्या बोलते हैं इसको, एप्साइलन, EPSILON। क्या बोलते हैं इसको, एप्साइलन। ये एस है तो एप्साइलन बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या मतलब होता है इसका, बिलोंग्स टू। तो कहने का मतलब जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पूरी डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, रेशनल नंबर को क्यू से लिखते हैं, पी अपॉन क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, पी एंड क्यू बिलोंग करते हैं। ये सिंबल का मतलब बिलोंग्स टू, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब इंटीजर्स, याद रखना। तो रेशनल नंबर समझ में आ गए बिल्कुल, ऐसे नंबर्स जो पी अपॉन क्यू में लिखे जाते हैं, क्यू नॉन ज़ीरो, पी एंड क्यू इंटीजर्स। इसमें एक कंडीशन और होती है कि पी और क्यू का HCF 1 होना चाहिए, वो इसमें नेसेसरी नहीं है, बाद में समझाऊंगा कब उसका यूज़ करते हैं।
तो रेशनल समझ में आ गए। अब हमें कैसे नंबर्स पढ़ने हैं, इर्रेशनल नंबर। कैसे नंबर, इर्रेशनल। तो इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, ध्यान से समझना। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रेशनल नहीं होते। क्यू का मतलब क्या बताया था मैंने, अभी आपको मैंने एक सिंबल बताया था क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है, रेशनल। क्यू का मतलब क्या होता है, रेशनल। क्यू पर लिख दिया सी, क्यू के ऊपर क्या लगा दिया, सी, तो ये क्या बन जाएगा, इर्रेशनल। क्या बन जाएगा, इर्रेशनल। तो सर ये सी का क्या मतलब होता है, बिल्कुल बताता हूँ सी का क्या मतलब होता है। सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। क्या मतलब होता है सी का, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अदर देन दैट। क्या मतलब होता है, अदर देन दैट। तो अदर देन दैट क्या मतलब हुआ, दोबारा समझना। रेशनल नंबर का मतलब क्यू, क्यू का मतलब कोशेंट। जहाँ क्यू दिख गया मतलब रेशनल नंबर्स की बात हो रही है। बट इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो रेशनल नहीं है। यही तो डेफिनेशन होती है इर्रेशनल की, ऐसे नंबर्स जो रेशनल नहीं है। तो क्यू सी इसका सिंबल होता है, इसके सिंबल से ही इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, ध्यान रखना। इसके सिंबल से ही इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। कैसे, क्यू का मतलब रेशनल, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है जो आपकी क्लास में आपको कोई प्रेज करने के लिए बोलता है। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है अदर देन दैट। तो क्यू सी का मतलब हो गया क्यू कॉम्प्लीमेंट अदर देन क्यू। क्या मतलब हुआ इसका, अदर देन क्यू। एंड व्हाट इज क्यू, क्यू इज रेशनल। तो क्यू सी का मतलब हो गया अदर देन रेशनल। तो जो रेशनल नहीं है वो क्या होगा, इर्रेशनल। रेशनल क्या होता है, जो पी अपॉन क्यू में लिखा जाता है। तो ऐसे नंबर्स जिसको पी अपॉन क्यू में नहीं लिख सकते वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल, इर्रेशनल नंबर्स। कैसे नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल। उसका एग्जांपल आपके सामने है। अब ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं ये आप कैसे सोचोगे वो थोड़ा सा 2 मिनट बाद समझ में आएगा। थोड़ा सा क्लासिफिकेशन और समझते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे लिखते हैं, सी से। और इसमें भी ये लाइन लगा दो। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनते हैं, रियल और इमेजिनरी से मिलकर। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं, जब रूट में माइनस होता है, आई से लिखते हैं। आई का मतलब आयोटा, रूट -1 आयोटा की वैल्यू होती है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको आर से लिखते हैं। रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, रेशनल और इर्रेशनल। रेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। कौन से नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू में लिखे जाते हैं, जहाँ क्यू आपका ज़ीरो नहीं है। पी एंड क्यू बिलोंग करता है किसमें, जेड में। तो ये सारे सिंबल, ये सारे नोटेशन आपको आज पता चल रहे होंगे। अगर नहीं पता तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। नोट करते रहना बस, साथ के साथ हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन विद समरी विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा कराऊंगा। ध्यान से समझना अब आगे। इर्रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो रेशनल नहीं होते। और सिंबल क्या है, क्यू सी। क्यू का मतलब रेशनल, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट अदर देन दैट। तो अदर देन रेशनल क्या बचेगा, इर्रेशनल। और ये उसके हो गए कुछ एग्जांपल्स। कैसे लिखे ये एग्जांपल, थोड़ा सा वेट करो, सब समझ में आएगा। रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं या क्या होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स। कैसे होते हैं, फ्रैक्शनल। अब ध्यान रखना, फ्रैक्शनल नंबर की अगर बात कर रहे हैं ना, तो फ्रैक्शंस में आपको पता है क्या होता है। एक होता है न्यूमरेटर, क्या होता है, न्यूमरेटर। और एक क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो एक तो न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। तो इस टाइप के जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन नंबर्स को हम, फ्रैक्शनल नंबर्स। और एक और चीज़ इसमें बताता हूँ, जैसे लिखा हुआ है 4/6। क्या लिखा हुआ है, 4/6। इसको अगर मैं 2 से कैंसल आउट करूँ तो ये मुझे मिल जाएगा 2/3। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो अब ये जो 2/3 है फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोला जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। तो फ्रैक्शनल नंबर्स कौन से हो गए, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जाते हैं, उनको बोला जाता है फ्रैक्शनल नंबर्स। फिर आ जाते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स और फ्रैक्शनल किसका पार्ट है, याद रखना, ये हमारे रेशनल नंबर्स का पार्ट चल रहा है। रेशनल नंबर को 2 पार्ट में क्लासीफाई कर लिया, फ्रैक्शनल नंबर्स और इंटीजर्स। अब ये जो इंटीजर्स हैं हमारे, इंटीजर्स को किससे लिखते हैं हम, जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। जेड का क्या मतलब होता है, क्योंकि इंटीजर को तो आई से लिखना चाहिए, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आई से तो हम किसको लिखते हैं, इमेजिनरी नंबर्स को। जैसे रियल नंबर्स को आर से लिख रहे थे तो रेशनल को आर से नहीं लिख सकते। तो रेशनल के लिए सिंबल क्या अडॉप्ट किया, क्यू। और क्यों किया, क्योंकि क्यू का मतलब है कोशेंट। कब मिलता है, जब फ्रैक्शंस होते हैं। तो अब रेशनल को 2 में डिवाइड कर दिया, या तो फ्रैक्शनल होगा या इंटीजर होगा। इंटीजर को जेड से क्यों लिख रहे हैं, जेड का मतलब होता है जहलीन। क्या मतलब होता है, जहलीन।
ये जो वर्ड है ज़हलीन जर्मन का वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। इस ज़हलीन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टू काउंट। क्या करना होता है? काउंटिंग करना। टू काउंट इसका मीनिंग होता है ज़हलीन का। तो इंटीजर्स का यूज़ किस लिए करते हैं? काउंटिंग करने के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं इंटीजर्स का? हम काउंटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं z से। z का मतलब होता है ज़हलीन, जर्मन वर्ड है, काउंटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 +-1 +-2 +-3। इन सबको क्या बोला जाता है? इंटीजर्स बोला जाता है। अब आगे ये जो इंटीजर्स हैं इनको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किस किस में? होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। ध्यान रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड नहीं कर रहा मैं, इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स में। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? जब z के ऊपर माइनस लगा दिया, z का मतलब इंटीजर्स, माइनस लगा दिया मतलब इसमें से सारे नेगेटिव उठा लो। तो नेगेटिव उठाएंगे तो क्या मिलेगा? -1 -2 -3। बात आती है ज़ीरो की। तो ध्यान रखना, ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ज़ीरो को किसी में इंक्लूड नहीं करते। तो नेगेटिव नंबर्स का मतलब है सिर्फ नेगेटिव। होल नंबर्स दूसरा इसका पार्ट है। होल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। इसमें भी ये सिंबल बनाने के लिए एक लाइन लगा दी मैंने। होल नंबर्स में क्या क्या आता है? 0 1 2 3 4, इसमें 0 आ जाएगा, ध्यान रखना। तो इंटीजर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ नेगेटिव होंगे, z पे माइनस लगा दिया, इसका सिंबल बन गया। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो W होता है, मतलब 0 1 2 3 4, ये सारे आपके होल नंबर्स होते हैं। इसके बाद होल नंबर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो। पॉजिटिव नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जब z के ऊपर प्लस लगा दिया जाता है तो इसको क्या बोला जाता है? पॉजिटिव नंबर्स। अब पॉजिटिव नंबर्स तो आपको पता ही है कि 1 2 3 4 होते हैं। क्योंकि ज़ीरो आपका नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, तो इसको होल नंबर में अलग डिवाइड कर दिया मैंने। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ स्टार्टिंग से अब तक का पूरा चार्ट। नंबर सिस्टम में सबसे पहले पढ़ा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट हो गए, रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर के फिर फर्दर दो पार्ट हो गए, रेशनल और इर्रेशनल। रेशनल के दो पार्ट हो गए, फ्रैक्शनल और इंटीजर्स। इंटीजर्स के दो पार्ट हो गए, होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स। होल नंबर के दो पार्ट्स हो गए, पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो। ध्यान रखना, अब ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं इन्हीं को नेचुरल नंबर बोला जाता है। ध्यान रखना, पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ध्यान रखना, ठीक है? तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, इंटीजर को नेचुरल नहीं बोल रहा, पॉजिटिव इंटीजर्स को, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको नेचुरल नंबर बोला जा रहा है। क्योंकि आपको पता है 1 2 3 4 ये सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। ध्यान रखना, अब मैंने इसके अंदर ज़ीरो को इंक्लूड भी किया है क्योंकि कुछ ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जहाँ पे नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है? बट हम बात कर रहे हैं NCERT की। किसकी बात कर रहे हैं? NCERT की। आपका कोई सा भी स्टेट बोर्ड हो, CBSE का हो, किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, NCERT अगर आप फॉलो करते हो तो आपको ये वाली डेफिनेशन फॉलो करनी है कि नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 को काउंट करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करता है, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ अलग से बॉक्स में शो कर रखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टार लगा लेना। क्या हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ध्यान से समझना। हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, हम यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं कि नॉन नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था नेगेटिव नंबर्स। क्या पढ़ाया था मैंने? नेगेटिव। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? -1 -2 -3, इसमें ज़ीरो नहीं आता। बट नॉन नेगेटिव नंबर्स का मतलब ये होता है कि नेगेटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव छोड़ दो। नेगेटिव छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा और ज़ीरो मिलेगा। तो इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाएगा, ध्यान रखना। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर मैं बात करूँ नेगेटिव नंबर्स की, किसकी मैं बात करूँ? नेगेटिव। और मैं बात करूँ नॉन नेगेटिव नंबर्स, तो इनमें डिफरेंस क्या है? नेगेटिव में तो सारे ही नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव में सारे पॉजिटिव आते हैं, है ना? पॉजिटिव में सारे पॉजिटिव आते हैं। बट नॉन नेगेटिव नंबर्स में वो नंबर्स आते हैं जो पॉजिटिव भी हैं, जिसमें ज़ीरो भी आता है। तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव। ये जो यू मैंने लिखा है इसका मतलब होता है यूनियन। क्या मतलब होता है? यूनियन। यूनियन का मतलब आपको पता ही है, दो चीज़ों को कंबाइंड जब करते हैं तो यूनियन बोलते हैं हम। तो ये मैथ्स के सिंबल्स होते हैं, धीरे धीरे आपकी भी लैंग्वेज में ये सिंबल आने लगेंगे जैसे जैसे आप आगे मेरे साथ बने रहोगे। फिर मैंने बताया है नॉन पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं। तो नॉन पॉजिटिव नाम से ही पता चल रहा है, जो पॉजिटिव नहीं है। तो पॉजिटिव नहीं है तो क्या होगा? या तो नेगेटिव होगा या फिर क्या होगा? ज़ीरो।
तो 0 के साथ ये सारे नेगेटिव नंबर्स मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगेन नेगेटिव यूनियन 0 क्या मिलेगा, नॉन पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। हमने डिस्कस कर लिया था पॉजिटिव नंबर्स तक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, पॉजिटिव नंबर्स के कितने पार्ट्स होते हैं, ध्यान से समझेंगे इसको हम। पॉजिटिव नंबर्स को 4 पार्ट्स में, या आप कह सकते हो नेचुरल नंबर को 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर सबको पता है, जो 2 का मल्टीपल होता है, या जो एक ऐसा नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, राइट। ओड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7, ये सारे कैसे नंबर्स हैं, ओड नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज़न होती है बहुत बच्चों को इसमें, ध्यान से समझना। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसा नेचुरल नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, मतलब ऐसे नंबर्स जिनके ओनली 2 ही फैक्टर पॉसिबल हों। कितने फैक्टर पॉसिबल हों, 2, और वो फैक्टर भी कैसे होंगे, एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा। फॉर एग्जांपल 2 है, 2 किस से डिवाइड होता है, या तो 2 1 से डिवाइड होगा, या 2 2 से डिवाइड होगा। फिर 3 किस से डिवाइड हो रहा है, 3 या तो 3 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ 4 की, तो देखो 4 1 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी होता है, 2 से भी होता है। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल गए। 6 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है। तो इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल गए। तो जब 2 से ज़्यादा फैक्टर मिलेंगे तो उस नंबर को बोला जाता है कॉम्पोजिट नंबर। क्या बोला जाता है, कॉम्पोजिट नंबर। और जब 2 ही फैक्टर मिलेंगे एग्जैक्टली, तो उसको क्या बोला जाएगा, प्राइम नंबर बोला जाएगा। डेफिनेशन क्या लिखी है मैंने कॉम्पोजिट की, नेचुरल नंबर विच कैन बी डिवाइडेड इवनली बाय नंबर्स अदर देन 1 और इटसेल्फ, मतलब 1 और इस नंबर खुद के अलावा और भी फैक्टर्स मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट डाल के मैंने लिखा है 0 और 1, इन दोनों को ही प्राइम या कॉम्पोजिट नहीं बोला जाता, ध्यान रखना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, 4। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, 4। विच ऑफ द नंबर इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम क्या होता है, 2 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम पूछ ले, क्या पूछ ले, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम। तो आपको पता है कि 2 तो इवन होता है, अभी बताया मैंने, 2 तो क्या होता है, इवन। प्राइम कौन होता है, 3। तो स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर 3 होगा, ध्यान रखना। 1 जो है उसको ना तो प्राइम बोलेंगे ना कॉम्पोजिट। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक पढ़ा क्या है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले आता है हमारे सामने क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आता है हमारे सामने, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, इमेजिनरी और रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर का सिंबल होता है आई का मतलब होता है आयोटा, वैल्यू होती है √-1। रियल नंबर्स को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 टाइप के ये होते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर को क्यू से लिखा जाता है, क्यू का मतलब होता है कोशेंट, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, आपने देख लिया होगा। P/Q टाइप के ये वो नंबर्स होते हैं जिनमें Q नॉन ज़ीरो होता है एंड P एंड Q आपके इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अब रेशनल के अलावा कौन से नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को QC से लिखा जाता है, जहाँ Q आपका रेशनल होता है, बट C का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, ये जो यहाँ C मैंने लिखा है इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, मतलब अदर देन Q क्या मिलेगा, इर्रेशनल। तो इस टाइप के जो रूट में नंबर्स लिखे हुए होते हैं या इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन इर्रेशनल होता है। डेसिमल एक्सपेंशन इस टाइप का इर्रेशनल क्यों होता है, वो हम आगे जब डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी के लिए आपको पता है कि पाई भी इर्रेशनल होता है, तो मैंने यहाँ पाई को भी इंक्लूड कर दिया है, बट ये सारे एग्जांपल्स आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएंगे। रेशनल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, फ्रैक्शनल होते हैं या क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z का मतलब होता है ज़हलीन, जर्मन का वर्ड है, इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो सारे ही आ जाते हैं। फ्रैक्शनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आते हैं। अब एक बात यहाँ नोट करने वाली है कि अगर फ्रैक्शनल में 3 जैसे 2 है, तो ये तो एक फ्रैक्शनल नंबर हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 3/1, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो इसमें भी है, बट 3/1 तो हमारा 3 ही बन जाएगा, यानी इंटीजर बन जाएगा। तो कुछ फ्रैक्शन इंटीजर्स भी होते हैं, ध्यान रखना, कुछ फ्रैक्शन इंटीजर्स भी होते हैं, सारे नहीं होते, क्योंकि 3/2 इंटीजर थोड़ी है, नहीं है, लेकिन 3/1 क्योंकि ये 3 के इक्वल है तो ये इंटीजर है। तो कुछ ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जो इंटीजर बन जाते हैं। कब बन जाते हैं, जब डिनोमिनेटर में हमारा 1 आता है, ठीक है।
इंटीजर्स को तो फ्रैक्शन बोल ही सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंटीजर है, जैसे 2 है तो 2 को आप लिख दोगे 2/1, तो न्यूमरेटर भी आ गया, डिनोमिनेटर भी आ गया, तो सारे इंटीजर तो फ्रैक्शन बन जाएंगे, बट फ्रैक्शन सारे इंटीजर नहीं होंगे। यहाँ बता रहा हूँ मैं, एवरी इंटीजर इज़ फ्रैक्शन। हर इंटीजर को आप फ्रैक्शन बोल सकते हो, बट क्या फ्रैक्शंस को इंटीजर बोल सकते हो? नहीं, ओनली फ्यू, कुछ ही फ्रैक्शन नंबर हैं जिनको इंटीजर बोला जा सकता है, जैसे 3, 4, 5, 6, ये सारे नंबर्स के डिवाइड में अगर 1 लगा दें, अब ये सारे फ्रैक्शन नंबर्स क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स भी बन जाएंगे। बट इंटीजर्स जो हैं वो तो हमेशा फ्रैक्शन होते ही हैं, है ना। अब इंटीजर्स भी 2 टाइप के होते हैं, होल नंबर्स होते हैं या नेगेटिव नंबर्स होते हैं। नेगेटिव को लिखा जाता है z माइनस से, -1 2 3। होल नंबर्स को w से लिखा जाता है 0 1 2 3। होल नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 0 एंड पॉजिटिव। 0 में 0 आएगा, पॉजिटिव नंबर्स में सारे प्लस के 1 2 3 4 आएंगे। z प्लस का मतलब यहाँ पे है कि पॉजिटिव नंबर्स, इनको बोला जाता है नेचुरल नंबर्स भी। कुछ बुक्स में मैंने बताया 0 भी इंक्लूड होता है, बट हम फॉलो करेंगे इस डेफिनेशन को जिसमें सिर्फ 1 2 3 आएगा, 0 नहीं आएगा। फिर मैंने आपको नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव बताया कि नॉन नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव छोड़ दो, नेगेटिव छोड़ देंगे मतलब पॉजिटिव भी आएगा और 0 भी आएगा, ठीक है। नॉन पॉजिटिव का मतलब है कि नेगेटिव भी आएगा और 0 भी आएगा। फिर मैंने बताया कि ये जो नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये 4 टाइप के होते हैं, इवन, ऑड, प्राइम और कॉम्पोजिट। तो इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8। जो 2 से डिवाइड नहीं होते 1 2 3 1 3 5 7 ऑड होते हैं। नेचुरल नंबर जो जिनके फैक्टर सिर्फ 1 या इटसेल्फ वो नंबर खुद ही हों, प्राइम होता है। कॉम्पोजिट ये सारे होते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम 2, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम 3। 2 इज़ द वन एंड ओनली वन इवन नंबर विच इज़ प्राइम। एक ऐसा इवन नंबर जो प्राइम है, 2 के अलावा कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं आएगा जो प्राइम होगा, याद रखना। 1 और 0 को ना तो प्राइम बोला जाता है ना ही कॉम्पोजिट। अब एक बड़ी ही प्यारी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, ध्यान से समझना। इवन नंबर्स के लिए मैंने डेफिनेशन लिखी है 2n वेयर n बिलोंग्स टू z। अब ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूँ वो सारे x जो 2n के इक्वल हैं, 2n टाइप का कोई भी नंबर होगा उसको क्या बोला जाएगा? इवन। क्यों? क्योंकि n कहाँ बिलोंग कर रहा है? z में। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ मैं। अब कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे या कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं जो कहेंगे अच्छा पॉजिटिव नंबर्स तो बता दिए, क्या नेगेटिव भी होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। ये मैंने आपको बेसिक बताया है, फंडामेंटल जो होता है इवन नंबर का, कि 2 से डिवाइड होना चाहिए। अब वो 2 चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब माइनस का 2, माइनस का 4, इन सब को भी इवन नंबर बोला जाएगा, ध्यान रखना मेरी ये बात। ऐसे ही माइनस का 3, माइनस का 5, ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना कि प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने देखो सिंबल इंक्लूड किया है z। क्या सिंबल लिया मैंने? z, कि आपको जो n चूज़ करना है वो z में से चूज़ करना है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू 2n है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 2n, और n कहाँ बिलोंग कर रहा है? z में। तो z क्या होता है? जिसमें 0 भी आता है और +1 +2 +3 ये सारे आते हैं। तो कहने का मतलब अगर 0 लें हम n को, तो 2 × 0 0, 2 × 0 0। तो ध्यान रखना 0 को भी इवन नंबर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? 0 को भी इवन नंबर। बहुत इस पे कॉन्ट्राडिक्शन होता है, बहुत लोग कुछ कहते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में आपको फॉलो करना है कि 0 इज़ एन इवन नंबर। अगर मैं n को 1 पुट करता हूँ तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 2, 2 पुट करेंगे 2 × 2 4। तो इस टाइप से इस डेफिनेशन को जब आप फॉलो करते हो तो ये काफ़ी अच्छी डेफिनेशन हो जाती है, इससे सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पे ऑड नंबर्स के लिए क्या डेफिनेशन लिखी है, मैं कह रहा हूँ कि वो x ऑड होगा, उस x को ऑड बोलेंगे जिसको आप 2n-1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? 2n-1, जहाँ n कहाँ बिलोंग करेगा? z में। z क्या है? अगेन इंटीजर्स। तो n को अगर मैंने 0 पुट किया तो 0 × 2 0, बचेगा क्या? -1। कैसा नंबर होता है? ऑड नंबर। n को 1 पुट करो, क्या पुट करो? 1, तो 2 × 1 1, 1 - 1 0। हो गई प्रॉब्लम। 2 - 1 1 होता है, 0 नहीं होता। 2 - 1 1, तो 1 क्या होता है? ऑड नंबर। अगर z को n को 2 पुट करें, क्या पुट करें? 2, तो 2 × 2 4, 4 - 1 3। तो इस टाइप से ये सारे ऑड नंबर्स हमें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ नोट लगा के लिखा हुआ है 0 इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर, ध्यान रखना।
तो इवन, ओड, प्राइम, कॉम्पोजिट, ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा सा फटाफट आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ 1 सेकंड के अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 टाइप के, इमेजिनरी और रियल। रियल नंबर 2 टाइप के, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर 2 टाइप के, फ्रैक्शनल और इंटीजर। इंटीजर को लिखते हैं जेड से, जेड का मतलब जहलीन, जर्मन का वर्ड है। इंटीजर 2 टाइप के होते हैं, नेगेटिव और होल नंबर्स। होल नंबर्स भी 0 और पॉजिटिव 2 टाइप के होते हैं। फिर इन सबको 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारा क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। इसके बाद कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। पूरा देखो लेक्चर तैयार किया हुआ है मैंने, ये पूरा आपको वेन डायग्राम से समझाऊंगा कैसे कौन से नंबर रिलेट करते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं इनको कैसे डील करना है ट्रू फॉल्स में। फिर आपके टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, काउंटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊँगा। पाई को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि पाई जो है वो रेशनल है या इरेशनल क्या है। फिर रेशनल इरेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत कंटेंट है देने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आराम से पढ़ेंगे। इस वीडियो में अगर कुछ भी आपको डाउट लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या मैं और इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके चीज़ें बता सकता हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको टफ लगती हो, कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा क्वेश्चन RD शर्मा, RS अग्रवाल, ML अग्रवाल, किसी भी बुक से हो, वो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, यहाँ तक आप आए हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी से देखो हमें मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। नंबर सिस्टम की इस क्लास को मैं दोबारा से यूज़ में लाऊंगा जब हम इसी चैप्टर के आगे फर्दर टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तब के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स।